हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने बायो स्टार्ट कर रखी है और आप नोट्स की बोल रहे थे। तो आपको आज डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आज आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको नोट्स साथ साथ आप सबके मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको आज टेलीग्राम का मिल जाएगा उमा बायो केमिस्ट्री के नाम से ही, जो चैनल का नेम है ना बच्चों, उसी के नाम पे ही आपको जो टेलीग्राम है उसका नाम भी मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ चले जाएंगे और वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। 4 पीडीएफ तो मैं वहाँ अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। आज हम जो चैप्टर करेंगे बच्चों वो करेंगे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। कौन सा है? सेल साइकिल। सेल साइकिल, अब राइटिंग आज पता नहीं कैसे आ रही है बच्चों, एक मिनट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर आसान भी है, ठीक है ना, और कैसा है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो आप सेल साइकिल की अगर बात करें तो अगर सबसे पहले सेल में बात की जाती है तो सेल साइकिल एक तो इंटरफेज में होती है बच्चों। किस में होती है? इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में होगी। और दूसरा किस में होती है? जो डिवीजन होती है आप पढ़ते हैं माइटोसिस। कौन सी पढ़ते हैं बच्चों? माइटोसिस। ठीक है, ये चीजें आप देखते हैं। इंटरफेज में क्या क्या होता है? एक जीवन फेज होता है, एक होता है एस फेज, और एक होता है बच्चों G2 फेज। ठीक है, ये फेजेस होते हैं किसमें? इंटरफेज में होता है। जीवन फेज में क्या होता है कि जो अपनी सेल होती है वो मेटाबॉलिकली क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है और कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है? ग्रोथ करती रहती है। ये किस में होता है? ये जीवन फेज में होता है। क्या क्या चीजें होती हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी और कंटिन्यूअसली क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। और एस मतलब एक किस्म से आप बोल सकते हो सिंथेसिस फेज होता है, जहां पे डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्या करता है बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होती है। G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसकी? प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस होगा G2 फेज में। बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं कि जो G1 से G0 फेज में, जो कि एक रेस्ट फेज में चला जाता है, जैसे हमारी ब्लड सेल्स चली जाती हैं। ठीक है ना, तो सॉरी ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, हार्ट सेल्स चली जाती हैं बच्चों। G0 फेज में कौन चला जाता है? हमारी हार्ट की सेल्स चली जाती हैं। हार्ट की सेल चली जाती है G0 में। कोशेंट फेज हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है वो? रेस्ट फेज में आ जाता है। ठीक है, फिर आपको एक वर्डिंग पता होना चाहिए भाई, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो का मतलब हमें पता था। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ठीक है, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम? साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल का डिवाइड होना। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, उसको फॉलो करता है कौन? साइटोकाइनेसिस। तो लाइन कई बार पूछ ली जाती है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। तो ध्यान रखें, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये वाली टर्म सही है। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है बच्चों, आज मैंने पहले पीडीएफ बना ली थी क्वेश्चन की, जो अपने जो चैप्टर करना था वो अपने आप से ही मतलब वो डिलीट हो गई, वो क्या हो गई, वो गायब हो गई है। तो कुछ और जो पीडीएफ पड़ी थी वो मेरे पास, मैंने वो ली, उसमें मिक्स्ड है। अब जो भी आप देख लीजिए, फिर वीडियो नहीं आ पाती अगर मैं फिर से क्वेश्चन की पीडीएफ बनाने बैठती तो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या मतलब एक क्रोमोसोम का एक अंदाजा होना चाहिए कि प्लोइडी का मतलब क्या होता है, या सारी चीज़ों इन चीज़ों का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, सेल में ऐसे क्रोमोसोम बना रखे हैं बच्चों। ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ भी ये क्रोमोसोम यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लोइडी कैसे बताने वाले हैं कि भाई यहाँ एन नंबर ऑफ मतलब क्या है? क्रोमोसोम है, हैप्लोइड और डिप्लोइड, टिप्लोइड, ऐसे आप बताते हैं ना। तो यहाँ एन है इसकी प्लोइडी और यहाँ क्या है? 2n है। अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है और डीएनए रेप्लिकेट होकर के कैसे आ जाए कि भाई ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे बन जाए, ये ऐसे आपको दिखाई पड़े। तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि भई ये 2n हो गया है, इसको आप ऐसे नहीं कहने वाले हैं। यहाँ सिर्फ डीएनए की अमाउंट बढ़ी है, आपका जो क्रोमोसोम है वो उतना ही है, तो इसकी प्लोइडी तो n ही रहेगी। पर जो क्रोमोसोम की जो अमाउंट थी, भई यहाँ एक क्रोमेटिड था, यहाँ सिर्फ एक सी था, यहाँ पे 2 सी हो गए हैं। ये चीज़ तो हो गई है कि अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? भई ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ भी क्या हुआ है कि ये 2n था, अभी भी 2n ही है। अब ये ऐसे गिनो नंबर, ठीक है ना? ये 2n पहले भी था, 2n अभी भी है। बस अब क्या हो गया कि जो आपका डीएनए पार्ट था वो क्या हो गया है? अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। ऐसे आप बताते हैं। ठीक है?
फिर अगर आप क्रोमोसोम देखो तो ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। और जो इनके साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको काइनेटोकोर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। अब यहाँ पे क्या होती है? ये क्रोमेटिड अराइज होती है। यहाँ पे क्या होती है? क्रोमेटिड यहाँ पे होती हैं। और जो ये दोनों बोली जाएंगी ये क्या बोली जाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड बोली जाती हैं। क्या बोली जाती है? सिस्टर क्रोमेटिड। एक अकेली को आप क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि प्लोइडी को कैसे बताना है। फिर हम माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। माइटोसिस, सबसे पहले तो आप देखो आपके पास सेल है। क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस। आपके पास एक सेल है और यहाँ पे हो क्या रखा है बच्चों? आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें यहाँ पे डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या है? डीएनए का है सारा मटेरियल। स्टार्टिंग में क्या होता है? तब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले भाई न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो गया। जितनी यहाँ ऑर्गेनली है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे होता क्या है वो देखो। आप मान लीजिए आप इस सेल को आप दिखा रहे हैं, ये आपके पास एक सेल है। ठीक है, अब पहले तो ऐसे कंडेंस फॉर्म में पड़ा था। अब यहाँ पे क्या बन गए हैं? अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। मान लीजिए हमने क्रोमोसोम कुछ ऐसे लिए हैं कि भाई ये यहाँ पे ऐसे। अब आप इसकी प्लोइडी साथ-साथ बताते जाएँगे कि प्लोइडी इसकी क्या होगी। तो एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, तो आप बोलेंगे भई 2n है। और इसका जो क्रोमेटिड का नंबर वो है, वो कितना है बच्चों? 4c है, क्योंकि 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसी वजह से 4c लिखा गया है। ये पहला फ़ेज़ है कि बिल्कुल ये कंडेंस पड़ा था और अपनी अब ये फ़ॉर्म में आ गया, क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रोफ़ेज़ में ऐसा होता है। किसमें होता है? प्रोफ़ेज़ में ऐसा होता है। नोट्स आपको मिल जाएँगे, अभी आप समझते जाइएगा। फिर क्या होता है नेक्स्ट? उसमें प्रोफेज के बाद कौन आता है बच्चों? मेटाफेज आता है। पीएम से याद रखोगे, पहले पी और फिर एम, पीएम। ठीक है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होती है? मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में क्या आना शुरू हो जाती है? एक प्लेट आना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ क्रोमोसोम इसी के अलाइन हो जाते हैं, मतलब कि ये अपना क्रोमोसोम था, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे अभी तो वही चीज़ है कि भई आप जो बोल रहे थे कि भई 2n है और 4c नंबर है, मतलब यही चीज़ है। ये फेज़ जो प्लेट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ स्पिंडल फाइबर अराइज़ हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? स्पिंडल फाइबर किस में अटैच होना शुरू हो जाएँगे? काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाएँगे। ये सारा किस में हो रहा है? मेटाफ़ेज़ में। स्पिंडल से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, काइनेटोकोर से वो जुड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा किस फ़ेज़ में होता है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाते हैं? तो ये ऐसा होता है बच्चों मेटाफेज में, एम फेज में ऐसा होता है। और क्रोमोसोम यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। कौन से फेज में? मेटाफेज में बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। कौन? जो क्रोमोसोम्स हैं वो। ठीक है, फिर बात आती है एनाफेज की। पीएम फिर ए, पीएम ए आप याद रख सकते हैं पीएम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगली उसमें क्या होने वाला है बच्चों? अब वो देखो कि सेल में ये मेटाफेज प्लेट तो आप यहीं रहेगी। क्रोमोसोम क्या है कि भई ये इस पार्ट को ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं। ये कौन? ये स्पिंडल। ठीक है, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि भई ये ऐसे था और ये कुछ ऐसे पार्ट हो गया इसका, और यहाँ पे इसका कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अब यूँ देख लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, मतलब 4n प्लॉइडी है किसमें? एनाफेज में। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और अपने नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं? वो भी 4 हैं, तो 4c हो गया। कितने से? 2n से 4n पे चला गया है किसमें? ये एनाफेज में। तो ये फेज आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, भई पहले p आता है, फिर m आता है, फिर a आता है। ठीक है, या फिर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे पीएमए। ठीक है, एनाफेज में ऐसा हुआ है। एनाफेज के बाद क्या आता है? आपके पास टीलोफेज आता है। ठीक है, अब देखो टीलोफेज में क्या होता है कि भाई आप एग्जैक्टली अगर सेल को देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं लास्ट में। एक तो सेल, मतलब ये जो मेटाफेज प्लेट थी ना, ये एक तो सेपरेट सी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अलग सी सेल ये बनना ऐसे शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम आ गए थे कि भाई ये क्रोमोसोम आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट होना, और यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है और ऑर्गेनली आना स्टार्ट हो जाती है। पहले यहाँ डिसअपियर हो रही थी ना, पहले उसमें यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टेलोफेज है लास्ट में, जैसे हम टाटा कर देते हैं ना, तो ये लास्ट वाला है। प्रो मतलब देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, प्रो हम कहते हैं पहले। ठीक है ना, वही चीज है। तो प्रो, और फिर क्या आ जाता है? एम, और फिर ए, और लास्ट में टाटा कर दो कि वो
टेलोफेज है। टेलोफेज में सब कुछ भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगी, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये अलग से सेल बन जाएंगे। लास्ट में कुछ आपको क्या दिखाई पड़ेगी, सेल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपको क्रोमोसोम यहाँ कैसा दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग से, ठीक है। पहले सेल 2n थी, ठीक है, यहाँ पे भी 2n ही है, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम 2n, पर यहाँ पे 4c में था बच्चों, जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम थी, यहाँ पे 2c में है। मतलब जो क्रोमोसोम की अमाउंट थी वो रिड्यूस हो जाती है माइटोसिस में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस में रिड्यूस हो जाती है, क्रोमोसोम की या डीएनए की अमाउंट, वो कम हो जाती है माइटोसिस में। बात समझ में आ गई है। तो सेल रिपेयर में या फिर जो अपना रिस्टोर करने को, किसमें, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो है उसको रिस्टोर करने में किसका यूज किया जाता है, माइटोसिस का यूज किया जाता है। और जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उसमें माइटोसिस डिवीजन ही होती है। और माइटोसिस डिवीजन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि वो डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है, ठीक है। कई बार हैप्लॉइड में भी होता है, जैसे जो हनीबी का हम पढ़ेंगे ना, तब 12th वाली बायो आएगी, तो हनीबी वाले में हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होती है, पर मेनली 2n में होता है, एक्सेप्शन एक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ गई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसान था, कोई मुश्किल बात थी नहीं। फिर बात है मियोसिस की, किसकी है बच्चों, मियोसिस की, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। मियोसिस पहली बात तो दो फेज में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और किसमें, मियोसिस 2 में। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भाई पहला जो सारा सेल होती है और उसमें सब कुछ भाई डीएनए है, सब कुछ यहाँ क्या होना शुरू हो जाता है, चाहे ऑर्गेनली हो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपको सेल दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, ये सेल है। यहाँ पे आप मान लीजिए क्रोमोसोम ले रहे हैं ऐसे ही, जैसे पहले वाले में भी हमने लिया था। तो ये पहली बात तो 2n में है, क्योंकि एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, और 4c यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है या क्रोमेटेड है, ठीक है। ये कौन सा मतलब फेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अपना प्रोफेज 1 है, ठीक है, वही चीज चलेगी, कोई अलग बात नहीं है। ये कौन सा है बच्चों, प्रोफेज 1 यहाँ पे है। और यहाँ आपको क्या चीज दिखाई दे मतलब पता लगेगी यहाँ पे कि अलग अलग प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक तो कौन सी होती है, लेप्टोटिन होती है, फिर जाइगोटिन होती है, फिर पैकेटिन होती है, फिर डिप्लोटिन होती है, और फिर कौन होती है, डाइकाइनेसिस। क्या होती है, डाइकाइनेसिस, ठीक है, मतलब कोई ना कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही होगी। ये लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये चीज आपने देखी भाई, पैकेटिन में, पैकेटिन बोल रहे हैं, अपना प्रोफेज कितने उसमें डिवाइडेड है, अपने ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये एल जी से आप याद कर लीजिए, एल जी, ठीक है, पी पैकेटिन और डबल डी यहाँ पे है, एल जी पी डबल डी, ठीक है, या 2D, एल जी, और ये किस में आ गया भाई, 2D, मतलब एक 2D यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ भी तरीके से आप याद रख लेना कि भाई लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और अपना डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। देखो लिप्टोटिन में क्या होता है कि पहले जो क्रोमोसोम होते हैं प्रोफेज के, लिप्टोटिन में, कि अपने जो डीएनए मटेरियल वो बिल्कुल उलझा पड़ा हुआ है। क्योंकि हम प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेज मैंने दिखाया कि भाई प्रोफेज 1 में आपको लास्ट तक कैसा दिखाई पड़ेगा, पर लिप्टोटिन स्टेज में वहां क्या होता है, बिल्कुल उलझा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जाइगोटिन में थोड़ा थोड़ा आपको क्या है देखने को मिलेगा कि भाई उसकी अरेंजमेंट जैसे डीएनए की होती है, कुछ ना कुछ आपको वैसे देखने को मिलेगी, पर वो प्रॉपर क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो आपको डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता है प्रॉपरली, जो क्रोमोसोम की आपको मतलब जो शेप है वो प्रॉपरली आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। पैकेटिन में मैंने क्या बताया कि भाई सब पैकेटिन बोल रहे हैं, इसमें लिप्टोटिन में क्या मिलता है देखने को कि बिल्कुल सब कुछ क्या हुआ है, उलझा पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। और जाइगोटिन में क्या हो जाएगा कि थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक चीज अपनी अरेंजमेंट में आ जाएगी, ठीक है ना। अब जाइगोटिन स्टेज में क्या होती है कि भाई साइनेप्स होता है, क्या बनता है, साइनेप्स होता है। एक मिनट बच्चों, पेन गुम हो गया, कहाँ गया, हाँ। तो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगी कि भाई अपना जो आप भाई ये हमने मान लिया कि भाई डीएनए पार्ट था, तो यहाँ क्या हो जाती है कि आप क्रोमोसोम के वे में समझ लीजिए, पर अभी क्रोमोसोम अच्छे से मतलब क्या है, अरेंज नहीं है। देखो एक मिनट, ये आप क्रोमोसोम बनाइए भाई यहाँ पे, ठीक है,
यही हम ले रहे हैं ना ऐसे ही। तो यहाँ साइनेप्स मतलब इनकी आपस में क्या है, एक बॉन्ड सा बनना शुरू हो जाता है, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्रोमोसोम यहाँ पे और ये क्रोमोसोम यहाँ पे, इनकी क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। कौन सी स्टेज में? जाइगोटिन स्टेज में, और इसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनेप्स इसको बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि भाई एकदम आप क्रोमोसोम को देखोगे तो ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 और 4, तो इसको क्या है, टेट्राड भी बोल दिया जाता है। और ये किस में हो रहा है सारा? जाइगोटिन में। जाइगोट आप ये ध्यान रखो ना कि भाई जाइगोट कब बनता है? तब फ्यूजन होती है ना। तो यहाँ पे भी साइनेप्स बन रहा है कि दो आपस में जो क्रोमोसोम है उनकी क्या हो गई है, वहां पे आपस में कॉम्बिनेशन हो गई है। ठीक है। पैकेटिन में क्या है? पैकेटिन में एक्चुअल में ये जो टेट्राड बना है, ये साइनेप्स बना है, ये आपको एक्चुअल में दिखाई पड़ेगा, ये क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, यहाँ हुई है पर यहाँ देखने को नहीं मिली। एक्चुअल में जो आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, जो टेट्राड आपको दिखाई पड़ेगा, साइनेप्स आपको दिखाई पड़ेगा, जो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, वो आपको पैकेटिन में मिलेगी। नाम ही आप याद रखिए, पैकेटिन, कोई चीज पैक्ड है तो यहाँ हमें दिखाई देगी। ठीक है। डिप्लोटिन में आपको एक्चुअल में जो क्रोमोसोम जो ये ऐसे उसमें है ना, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। किसमें? डिप्लोटिन में। एक्चुअल में डिप्लोटिन स्टेज में देखो बच्चों क्या होता है, देखो मैंने बोला पैकेटिन में भाई ये साइनेप्स तो यहाँ पे बना, ठीक है। तो डिप्लोटिन में होना क्या स्टार्ट हो जाता है कि भाई डिप्लोटिन मतलब अलग अलग ये थोड़ा सा होंगे कि भाई यहाँ से भाई दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम। पर इसका मतलब पता है क्या है? और ये क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि हम ये करें कि भाई किसी की कैरेक्टर है क्रोमोसोम में, वो चाहे वो हाइट का हो सकता है, वो कलर का हो सकता है, आई के कलर का हो सकता है, या बालों के कैरेक्टर का हो सकता है, किसी का भी। ठीक है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब भाई ये एक मदर से आया और दूसरा फादर से आया। ये होमोलोगस मतलब ये भी हाइट के कैरेक्टर का होना चाहिए, ये भी हाइट के कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होके तभी तो हम बोलते हैं ना कि अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं, कुछ फादर के इसमें होते हैं। तो अब यहाँ क्या बना, ये साइनेप्स बन गया था, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो गई थी। इसको जो अब यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो क्रोमोसोम था, ये एक रेड वाला है, और दूसरे वाला जो क्रोमोसोम है वो कुछ ब्लू वाला है, या कुछ ऐसे डैश डैश मान लीजिए। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या है कि कुछ इसका हिस्सा इसमें चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा। क्रॉसिंग में तो यही होता है, मिक्सिंग होगी तो कुछ ना कुछ अलग तो जाएगा ही ना बच्चों। तो यहाँ पे जो ये मिक्सिंग हो जाती है ना, कि भाई ये इसका कुछ हिस्सा इसमें चला गया और दूसरे वाले का हिस्सा इसमें आ गया। कुछ ऐसे मान लिए कि भाई आपके पास पहले ये रेड बॉल अलग से थी और यहाँ ब्लू बॉल अलग से थी। अब यहाँ हुआ क्या कि भाई ये रेड बॉल तो यहाँ चल मतलब ये ब्लू वाली बॉल तो यहाँ चली गई और रेड वाली इधर चली गई। तो ये जो हुआ है ना भाई, अब यहाँ पे एक ब्लू है, पहले सारी रेड थी, अब एक ब्लू हो गई, और यहाँ पे पहले ब्लू थी अब एक रेड हो गई। तो इसको ये जो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, इसको क्याजमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। और ये डिप्लोटिन स्टेज में होता है और यहीं आपको क्रोमोसोम प्रॉपरली दिखाई देता है। ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है भाई, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कि भाई ये अपना हिस्सा कुछ वहां से लेके आया और ये ऐसे डार्क वाला हिस्सा लेके आया। ठीक है। ये डाइकाइनेसिस में हो जाता है, और ये सारा मियोसिस के प्रोफेज 1 में ऐसा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या होता है, प्रोफेज सारा मतलब कंप्लीट हो गया, प्रोफेज में क्या होती है, क्रॉसिंग हो गई, सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेज के बाद आ जाएगा अपना मेटाफेज। मेटाफेज यहाँ पे आएगा। मेटाफेज में क्या हो जाएगा वो देखो, मेटाफेज में भाई ये सेल्स हैं, मेटाफेज में वो प्लेट आ जाएगी, मेटाफेज प्लेट। फिर क्रोमोसोम भाई यहाँ चले जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, ऊपर चले जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया है। ठीक है। यहाँ पे भी 4C है और 2N डिप्लो मतलब आपके पास क्या है, प्लोइडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट मतलब हो जाएगी आपके पास, कि जो आप सेपरेशन की जिसमें बात कर रहे थे, किस चीज़ की, जो आप सेपरेशन की बात कर रहे थे कि भाई क्रोमोसोम का एक्चुअल में भाई ये सेपरेट, ये ऊपर की तरफ चला गया है और ये नीचे की तरफ रह गया है। ठीक है, इतना हुआ। एनाफेज में आपको देखने को क्या मिलेगा, एनाफेज में ये मेटाफेज किस में हुआ है, ये मेटाफेज में आपके पास एनाफेज में क्या हो जाएगा कि ये पूरी प्लेट यहाँ पे मतलब सेपरेट आउट होके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई, ये क्रोमोसोम
ठीक है, ये बिल्कुल ही डैश, मतलब पहले हमने थोड़ा थोड़ा ये बिल्कुल दिखाया, अब बिल्कुल सेपरेट होके और टेलोफेज तक ये क्या हो जाएंगे भाई, अलग सेल बन जाएंगी। एक सेल में ये क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा और दूसरे वाले में आपको दूसरा क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा। ये किस में आ जाएगा, टेलोफेज में आ जाएगा, और ये किस में था, एनाफेज में था। ठीक है, एनाफेज में यहाँ पे भी क्या आपको सिचुएशन मिलेगी कि आप प्लोइडी तो बता ही सकते हैं कि भाई एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, पूरा ही क्रोमोसोम है ना, वो तो चेंज होने नहीं वाला, भाई 2n ही होगा, वो सारा सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। ठीक है, ये टेलोफेज हो गया भाई, अलग अलग क्रोमोसोम मतलब ये हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है, प्लोइडी एक n है और यहाँ पे भी n है, पर जो क्रोमेटेड है वो 2c है और 2c है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमने 2n से किया था, क्योंकि क्रोमोसोम देखो कैसे थे अपने प्रोफेज में, कुछ ऐसे था। ठीक है, और लास्ट में कैसा दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ ये एक क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि 2n से n पे आया है, और ऐसा माइटोसिस में नहीं हुआ था। माइटोसिस में अगर 2n थी ना तो 2n पे ही गया था, पर वहां पे जो क्रोमेटेड जो क्रोमोसोम का जो अमाउंट थी वो घट गई थी। ठीक है, पर यहाँ पे क्रोमेटेड अब देखो कितना हो गया अपना, ये n हो गई, और ये भी कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया, क्योंकि पहले कितनी थी 4c थी और ये 2c, मतलब सब कुछ हाफ हो गया, रिड्यूस हो गई। ठीक है, रिडक्शनल आप क्या कह सकते हो इसको, आप डिवीजन कह सकते हो, क्योंकि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और प्लोइडी के हिसाब से मतलब दोनों में अपना अलग अलग काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं, तो मियोसिस 1 था, अब मियोसिस 2 की बात करते हैं कि आपके पास अब सेल कैसी आई है, सेल आपके पास आ गई है ऐसी। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम 2 है और प्लोइडी n है। अब यहाँ पे क्या होगी, ये प्रोफेज पहला अब हो चुका है, मियोसिस 1 हो चुकी है, मियोसिस 2 चल रही है, तो प्रोफेज आप 2 लिखोगे, प्रोफेज 2। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम आपने ये दिखा दिया भाई, कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। फिर यहाँ पे ये बिल्कुल जो मियोसिस 2 होती है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे होती है। किसके जैसी होती है, माइटोसिस के जैसे होती है। अब देखो यहाँ पे आप प्रोफेज की तो बता ही देंगे कि भाई ये क्रोमोसोम बना दिया, चाहिए यहाँ पे लिख देते, बात तो वही, यहाँ और कुछ नहीं हो रहा, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज आपको न्यूक्लियस क्योंकि डिसअपियर होना शुरू हो जाता है ना, और वो जो ऑर्गेनलीज थी वो डिसअपियर हो जाती हैं, फिर कुछ ऐसा प्रोफेज में आपको दिखाई मिलता है। ठीक है, ये आप ध्यान ही रखना, 2c और n यहाँ पे होगा। फिर क्या होता है कि भाई मेटाफेज में, मेटाफेज 2 में, ठीक है, मेटाफेज 2 में यहाँ पे वो मेटाफेज प्लेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसे आपको क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा, यहाँ स्पिंडल फाइबर काइंडोकोर से इसको क्या है, अलग अलग कर लेंगे, इसको खींच लेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ से इसको नीचे खींच लिया जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, अभी भी 2c है और n यहाँ पे प्लोइडी है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर एनाफेज की बात की जाए, एनाफेज में क्या हो जाएगा, एनाफेज में भाई ये मेटाफेज प्लेट यहाँ पे थी, क्रोमोसोम ये एक यहाँ पे आ गया और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, इतना ठीक है, मतलब एक ऐसे चला गया था और एक नीचे आ गया था। फिर अलग से सेल बन जाएगी बिल्कुल, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये क्रोमोसोम यहाँ बन गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी और बन क्या जाएंगी भाई, एक क्रोमोसोम यहाँ पे और ये सेल बन गई और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहली बात तो इसका गिनो, यहाँ पे प्लोइडी क्या है, 2c है, 2 क्रोमेटेड है, और क्या है बच्चों, यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे तो एक क्रोमोसोम था, ये भी एक क्रोमोसोम था, ये भी एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, तो यहाँ पे 2c और 2n है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ भी 2c और 2n है। फिर बिल्कुल टेलोफेज के मतलब एंड में ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट होके भाई यहाँ पे क्या हो गए 1c, और ये क्या हो गया सिर्फ n क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, ये अपनी मियोसिस 2 थी, ये क्या थी, मियोसिस 2 थी। तो ये सारा सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपको, क्योंकि जो एक्चुअल में थे वो तो गायब ही हो गए, पर जो एक दो के पीछे वाले के हैं वो आपको देखने हैं। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, वो होता है ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर होते हैं ना हमारे पास ऑर्गेनिज्म के, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो कैरेक्टर हम देख सकते हैं, उससे क्या हम करते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ये सेल वाले चैप्टर के हैं वो हम करेंगे
और एक क्वेश्चन ये था बच्चों, जो मैंने केमिस्ट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे ना सारे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया था, ठीक है? इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेंगे। और ध्यान से मैंने ये बता दिया था डायमैग्नेट, कल एक बच्चे का मतलब कमेंट था, उसने नोटिस करा दिया था, नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था मैंने क्या बोला है, ठीक है? तो मैंने बोल दिया था डायमैग्नेटिक, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना? तो अपना डायमैग्नेटिक ये भी क्या है, इन्होंने डायमैग्नेटिक पूछा है, डायमैग्नेटिक होता है अपने पास O2 2 नेगेटिव, क्योंकि ऊपर आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना ऑक्सीजन में, तो हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं। जैसे ही 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएँगे तो ये बिल्कुल पेयर्ड हो जाएगा, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? गलती हो जाती है कभी-कभी, है ना? इसमें देखो, इन विच स्टेज आर क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। क्रोमेटिड बिल्कुल एग्जैक्ट किस में दिखाई पड़ते हैं, बताया था ना, डिप्लोटिन में दिखाई पड़ते हैं। डिप्लोटिन में एग्जैक्ट क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा, ठीक है? ये हम अपना जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आएंगे। और क्वेश्चन मुझे वो पीडीएफ मतलब कल बनाऊंगी तो फिर से इंक्लूड मैं कर लूंगी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? और आप चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको जो चैप्टर हमने कर लिए हैं ये आगे अब डेली मैं अपलोड कर ही दूंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है? उमा बायोकेमिस्ट्री के नाम से ही है।